हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सीड ड्रिल के बारे में। सीड ड्रिल किस प्रकार से कार्य करता है और ये किस प्रकार से इसकी बीज गणना करें, उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पहले तो हम इसके सीड ड्रिल के भाग पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि ये किस प्रकार से इसकी बीज गणना की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सीड ड्रिल को बताते हैं। ये सीड ड्रिल की क्या है, ये खुरपे बोलते हैं इन्हें। इन पर कुशियाँ लगी रहती हैं छोटी छोटी। इसके बाद इसमें इसकी भी देखो, फिर इसके बाद इसमें क्या है, एक ये बॉडी रहती है, ये पूरी इसमें जो है क्या है, इसकी खुरपी लगी रहती है, ये पूरी चौकोर बॉडी देख सकते हो आप। इसके बाद उसके ऊपर ये टंकी रखी रहती है। टंकी में क्या है, इसमें देखिए हम इसमें बीज भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, बीज भर दिया जाता है। बीज और फर्टिलाइजर का मिश्रण, मतलब जो अपने खाद उर्वरक देते हैं DAP यूरिया, उसके साथ इसमें मिश्रण भरा दिया जाता है बीज का। इसके बाद यहाँ पर ये निशान लगा है। इसकी सहायता से आपने क्या है, इसमें कुछ क्रम दिए रहते हैं गिनती मारने के लिए, जिससे क्या है आप उस नंबर की सहायता से आप क्या है इसकी बीज गणना को लगा सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है। उसके लिए आप फिट कर सकते हो कौन सा बीज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से लगा सकते हो। छोटा बीज है तो उसकी नंबर संख्या कम होगी, इसके बाद जौन बीज बड़ा होता है उसकी नंबर संख्या ज़्यादा होती है। जिससे क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर क्रम होता है, जिससे क्या है बीज क्या है उतनी स्पीड से गिरता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए हॉल दिख रहे होंगे। तो इनकी सहायता से क्या है बीज नीचे जाता है। इसकी सहायता से बीज नीचे जाता है। इसमें क्या है, राड लगी है, देखिए यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर ये राड लगी रहती है जो पूरी घूमती है, इसको घुमाने वाला है आगे लगाया हुआ है भाग, आप देख सकते हो। ये क्या है, चैन है। ये क्या है, चैन है। इससे की सहायता से इस राड में लगी रहती है चैन, इसमें गरारी होती है, जिससे यह घूमता है। इसके बाद यहाँ से चैन यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर ये क्या है मिट्टी से टच होकर चलता है, क्योंकि इनकी सहायता से यहाँ पे 3 लगे हैं हॉल, इनकी सहायता से ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। जब ट्रैक्टर आगे चलता है ना, ट्रैक्टर आगे चलता है तो ये क्या है, ये भी क्या है मिट्टी की सहायता से घूमता है। ये जब घूमता है तो पूरी गरारी क्या है घूमने लगती है। आप देख सकिए, देखो इसको हम घुमा रहे हैं ना पैर की सहायता से, तो यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे गरारी घूमेगी, देखो तो यहाँ पे गरारी पूरी घूमती है। इस घूमने की वजह से क्या है बीज आगे गिरने लगता है। आइए हम दिखाते हैं बीज कैसे गिरता है। हाँ, यहाँ पर बताइए, जब ये गरारी गिरती है तो यहाँ से क्या है ऊपर से क्या है बीज आता है। यहाँ से यहाँ इन छिद्रों की सहायता से बीज नीचे जाता है, और यहाँ पर देखा है इस गरारी है जो घूमती है तो यह बीज को ले जाती है, क्या है बीज को नीचे ले जाती है। इस बॉल की सहायता से बीज क्या है नीचे चला जाता है। जब खुरपी क्या है रास्ता बनाती जाती है, ज़मीन में रास्ता बनाती जाती है, और यहाँ से पीछे से बीज टपकता जाता है। और जब ऐसा रास्ता बनता है पीछे से मिट्टी गिरती जाती है, जिससे क्या है वो नाली भी क्या है ढकती चली जाती है मिट्टी से। आप समझ सकते हो इन चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें बीज भरा जाता है और फर्टिलाइजर का मिश्रण भरा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम और जानकारी बताते हैं कि इसकी बीज गणना कैसे करें। सबसे पहले आप क्या खुरपों की जानकारी कर लें, कितने खुरपे हैं, ठीक है ना। उन खुरपे की जानकारी कर लें कि इसमें देखो जो ये यंत्र है, इसमें 9 खुरपे लगे, कितने लगे, 9 खुरपे लगे हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, एक खुरपे से दूसरे खुरपे की जानकारी कर लें कितनी दूरी पर है। फिर इसके बाद फिर इसमें क्या है, इसमें बीज भरते हैं। आप क्या है इसकी तोल कर बीज भर दें कि कितने केजी इसमें बीज रहे। आप 1 केजी बीज भरते हो। फिर इसके बाद बीज भरने के बाद देखेंगे इन सभी होलों के नीचे क्या है, इसको टांग दें, क्या टांग दें। टांगने के बाद उनके नीचे क्या होल लगा दें, क्या एक थैला बांध दें, क्या थैला बांध देंगे सभी, क्या सभी पर, सभी क्या है खुरपों की जगह पर क्या थैला बांध देंगे। फिर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद आप 1 मिनट में कितना बीज गिर रहा है, इसको चक्कर को घुमाएंगे। घुमाने से चक्कर घुमाएंगे आप लोग, इसको चलाएंगे ट्रैक्टर से जोड़कर। चलाने से पता चल जाएगा कितने टाइम में 1 मिनट में कितना बीज गिर रहा है। फिर देखेंगे इसमें कि कितने बीज सभी थैलों में एक से बीज हैं कि या नहीं। अगर मान के चलो कोई में क्या है 10 बीज निकलते हैं, कोई में 15 निकलते हैं, कोई में 19 निकलते हैं, कोई में 12 निकलते हैं, तो इसमें ये कमी किस कारण है, इस कमी को देखेंगे। फिर इसकी क्या सुधार करेंगे, क्या करेंगे, सुधार करेंगे। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बीज गणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को चीज़ को बीज गणना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन फार्म से बोने से पूर्व, फार्म पर यूज करने से पहले इसकी बीज गणना कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने की वजह से क्या होता है, किसान का अधिकतम बीज गिर जाता है खेत में, या कम गिर जाता है, जिससे क्या फसल में अगर ज़्यादा बीज गिरे तो घनी फसल होगी, उत्पादन घट जाएगा। या अधिकतम कम बीज गिरेगा, जिससे क्या है फसल क्या है बिगड़ी रही तो उत्पादन कम होगा, जिससे किसान को नुकसान ना हो जाए। इसलिए यंत्र की पहले जानकारी कर लें कि ये बीज सही गिरा रहा है कि नहीं गिरा रहा है। कहीं पर क्या है बीज के लाइन में एक पाइप लाइन से क्या है बीज ज़्यादा गिर रहा है, एक लाइन से कम गिर रहा है, तो एक लाइन घनी हो रही है, एक कम हो रही है, तो इससे क्या है बीज ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है।
जिससे क्या है उसकी क्या है पूरी कायदे से बीज नहीं बो पाता। इसलिए आपको क्या है इसकी पहले बीज गणना करना जरूरी है। आपको क्या है अपने फार्म पर नया यंत्र लाएं। यंत्र लाने के बाद उसकी सबसे पहले बीज इसमें बीज भरें। बीज भरने के बाद इसको चेक कर लें कौन सा कितना बीज गिर रहा है। तो चेक करने के लिए इसमें बीज भरने के बाद यहाँ पर नीचे थैला बांधने सभी के नीचे, और फिर उसको चक्कर को घुमाएं। चक्कर को घुमाने से क्या है सभी के नीचे एक सा बीज गिर रहा है कि नहीं। अगर बीज एक सा गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फार्म पर यूज कर लें। और इस यंत्र की सहायता से कि आप बीज फिक्सिंग कर सकते हो। अगर छोटा बीज है जैसे राई का बीज है तो आप क्या है 5 नंबर पर लगा सकते हो। अगर कोई बीज थोड़ा और बड़ा है जैसे पीसी वगैरह का है तो इसका बीज थोड़ा घना बोना पड़ता है, तो आपको 19 के आसपास या 22 के आसपास बो सकते हैं। इसके बाद चना है, चना बड़ा बीज होता है लेकिन उसको बिर्रा बोना पड़ता है, इसलिए उसके आप 17-18 की नंबर पर बो सकते हैं। इसकी सहायता से आगे पीछे खिसकाया जाता है। लेकिन अभी क्या है हम नहीं खिसका पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा टाइट है, इसे दम लगाने में क्या है ज़्यादा अपनी क्या एनर्जी खत्म होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या अपनी बीज गणना कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अधिकतर जानकारी के लिए आप हमें प्रोत्साहन दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू।